नमस्कार दोस्तों। आज हम सत्यनारायण भगवान से जुड़ी एक रोचक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस कहानी को सुनने मात्र से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, वह उनका कल्याण होता है। हिंदू धर्म में समय समय पर हम लोगों को सत्यनारायण कथा करवाते व सत्यनारायण भगवान की पूजा हवन इत्यादि करते देखते आए हैं। तब हमारे मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि क्यों कराई जाती है सत्यनारायण भगवान की पूजा और इसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो दोस्तों, सत्यनारायण भगवान से जुड़ी इस रोचक कहानी के माध्यम से आप जान पाएंगे इसके विशेष लाभ के बारे में। तो इस कहानी को ज़रूर सुने। एक समय की बात है, सुंदर काशीपुरी नामक नगरी में एक बेहद गरीब ब्राह्मण रहा करता था। भूखा प्यासा वह ब्राह्मण भोजन की इच्छा लिए प्रतिदिन यहाँ वहाँ विचरण करता रहता था और हमेशा बहुत ही व्याकुल, उदास और बहुत दुखी जान पड़ता है। ये देख एक दिन सत्यनारायण भगवान खुद बूढ़े ब्राह्मण के रूप में धरती पर आए और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण के पास जाकर पूछा, आप रोज़ाना इतना उदास मन लेकर यहाँ वहाँ क्यों विचरण करते रहते हो महाराज? ब्राह्मण ने जवाब में कहा, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा की तलाश में यहाँ वहाँ विचरण करने को मजबूर हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई उपाय है जिसका पालन करके मैं अपनी गरीबी दूर कर सकूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ब्राह्मण देवता। इस पर बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, तुम भगवान सत्यनारायण की आराधना करो, वो सभी की मन की मुराद को पूरी करते हैं। उनकी पूजा करने वाला हर व्यक्ति दुख और कष्ट से दूर हो जाता है। इतना कहकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिए सत्यनारायण भगवान अदृश्य हो गए। उनकी बातें सुनकर निर्धन ब्राह्मण इस व्रत को करने का उपाय सोचने लगा। रात भर गरीब ब्राह्मण ने इसी के बारे में सोचा और पूरी रात जागने के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए भिक्षा मांगने निकल पड़ा। सत्यनारायण भगवान की कृपा से अन्य दिनों के मुकाबले उस दिन उस ब्राह्मण को काफ़ी ज़्यादा भिक्षा मिली थी। उस भिक्षा से और अपने प्रियजनों के संयोग से किसी तरह ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की पूरे विधि विधान से पूजा की और इस पूजा के फलस्वरूप कुछ समय पश्चात ही उस गरीब ब्राह्मण के सभी दुख दूर हो गए। धीरे धीरे वो कई संपत्तियों का मालिक हो गया। धन और संपत्ति की प्राप्ति के बाद अब ब्राह्मण हर महीने नियमित रूप से सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगा। इस तरह एक बार वह गरीब ब्राह्मण अपने परिजनों के साथ इस व्रत को करने की तैयारी कर रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी बेचते हुए वहां आ पहुंचता है। उसने लकड़ियों को बाहर रखा और स्वयं उस ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। प्यास से तड़पता वो लकड़ी बेचने वाला जब घर के अंदर आया तो उसने देखा कि ब्राह्मण पूजा पर बैठा हुआ था। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा, हे मुनिवर, आप यह कौन सा तप कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलेगा? लकड़हारे के सवालों का उत्तर देते हुए ब्राह्मण ने कहा, यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का है। इसे करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। साथ ही इसी व्रत का सही पालन करने से धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में सुनकर लकड़हारा बेहद खुश हुआ। उसने चरणामृत व प्रसाद ग्रहण किया और तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने निश्चय किया कि किसी भी हाल में वो भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा। इसके लिए वो लकड़ी बेचने उस नगर जा पहुंचा जहां अधिक संख्या में अमीर लोग रहते थे। वहां उसे पहले के मुकाबले अधिक धन मिला। इसके बाद उस लकड़हारे ने कमाए हुए धन से गेहूं का आटा, केला, घी, शक्कर, दूध सहित सत्यनारायण व्रत में लगने वाली सभी सामग्रियों को खरीदा। फिर उसने अपने परिजनों को भी आमंत्रित किया और पूरी विधि विधान के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। और इस पूजा को करने के बाद उस लकड़हारे को भी धन और संपत्ति की प्राप्ति हुई और आखिर में उसे बैंकुट धाम की प्राप्ति हुई। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।